अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस कोर्स में बेसिक कोर्स शामिल है, ठीक है, और जिसमें आपके टोटल 24 क्लासेस होंगी और उसके साथ साथ बेसिक कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडवांस कोर्स जो है वो मैं नहीं करवाता होता, पहले आप बेसिक कोर्स करने के बाद आप फिर एडवांस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो जो अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट एडवांस कोर्स करने का मुझे करवाने का कहते हैं, तो ऐसा आप जहन में रख लें। सबसे पहले आप बेसिक कोर्स करेंगे, उसके बाद ही आप एडवांस कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे सिग्नल सर्विसेज की ट्रेडर्स। तो अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होंगे और साथ साथ मेजर जो पेयर्स हैं उनके, और इसमें नेस्डेक और यूएस ऑयल भी शामिल है, वो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारी डेली बेसिस के ऊपर सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट में बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आप हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस जो है वो अवेल करना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है और आप उस पे ट्रेड करना नहीं जानते, आपके पास टाइम नहीं है। अब हर बंदा ट्रेडिंग तो नहीं जानता या ना ही उसके पास इतना टाइम होता है, तो आप अगर ट्रेड नहीं कर सकते तो आप अपना अकाउंट देकर हमसे ट्रेड करवा सकते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर आप भी हासिल कर सकते हैं। जो जिसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो भी आपका सवाल है आप इस हवाले से मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो बात कर लेंगे अब न्यूज़ की। आज भी न्यूज़ थी, लेकिन आज अगर आप देखें, ठीक है, आज ट्यूसडे था 18 जुलाई। आज जो है जो फॉरेक्स फैक्ट्री ने फोरकास्ट किया था उसके अगेंस्ट ही न्यूज़ ने यानी इफेक्ट किया है। अगर आप देखें तो फोरकास्ट था 0.3 से 0.4, लेकिन इसके मुताबिक तो पॉजिटिव था, ठीक है, यूएसडी, लेकिन रिजल्ट आया नेगेटिव। इस तरीके से फोरकास्ट था 0.5 से 0.5, ये न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी ये भी नेगेटिव आया, ठीक है। तो दोनों जो फोरकास्ट थे, जो रिटेल सेल्स के हवाले से थे मंथली बेसिस के ऊपर या कोर रिटेल के हवाले से, तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट आया है। तो लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पर फोरकास्ट हो उसी के मुताबिक मार्केट मूव करे, ये एक चीज़ आप ध्यान में रख लें। इसके उलट भी हो सकता है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। तो बजाय इसके कि गोल्ड सेल में जाता, न्यूज़ के बाद जो है न्यूज़ के ये फैक्ट हुआ गोल्ड अप गया है, ठीक हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग से अवॉइड करें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। तो बात कर लेंगे, कल 19 जुलाई है, कल याद रखिएगा जीपीपी जो है, जिन्होंने जीपीपी ट्रेड ली हुई है, तो वो सीपीआई ईयरली न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ का आपने ज़रूर कंसिडर करना है, ध्यान रखना है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये सुबह 11 बजे है, ठीक है। तो साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो करेंसी पेयर के ऊपर जो मेजर न्यूज़ है वो भी आप इनको कवर अप कर लूँ जल्दी जल्दी। तो ये अगर आप न्यूज़ देखें तो इसके मुताबिक जो है ये जीपीपी के लिए नेगेटिव है, ठीक है, 8.7% है, लेकिन फोरकास्ट 8.2%, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है रिजल्ट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूएसडी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हाउसिंग स्टार्ट्स और बिल्डिंग परमिट्स, ये क्या कहते हैं उसको, मीडियम इम्पैक्ट है। बहरहाल क्रूड और इन्वेंट्रीज की भी न्यूज़ है जो कि लो इम्पैक्ट है। बहरहाल आप इस टाइम को नोट रखें, 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जैसे आज भी न्यूज़ थी रिटेल सेल्स की, तो इसलिए कल भी ये न्यूज़ है। तो आपने कोशिश करनी है न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, ये जहन में रखें आप। चलिए बात कर लेंगे गोल्ड की। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है और गोल्ड अपनी जो तमाम रुकावटें हैं उनको तोड़ता हुआ अभी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, ठीक है। यही एक्सपेक्टेड था, मैं आपको यही एनालिसिस करता रहा हूं भाई। हेड एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट बना चुकी है, ठीक है, और ये अभी यहाँ पर ये इसके नेक लाइन के ऊपर ये बेस कर रहा है, जिसको इसने ब्रेक किया है 1960 की, 1960 से 1966, ये तकरीबन इतना एरिया था इसकी नेक लाइन को जो कवर कर रहा था, उसको इसने ब्रेकआउट किया है और आज 80 तक भी ये गया है, 80-81 तक गया है, और उसके बाद अभी ये 1970 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें तमाम चीज़ों को,
तो मैं जो है मज़ीद इसको बाय में देख रहा हूँ, और मैंने कल भी यही एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड बाय में जा सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं, और इसी तरीके से गोल्ड ने मूव किया है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन देखें, पैटर्न देखें, तो हमें यही लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। 2000 ऑल टाइम हाई जो है, जो इसने वहाँ तक जा सकता है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी अब आप इसको बाय में ही कंसीडर करें। लेकिन इसमें अभी एक रेजिस्टेंस है मेजर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 आवर में मैं जोन क्रिएट करूंगा और फिर मैं आपको वहां पर स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। बहरहाल अगर हम डेली बेसिस के ऊपर देखें, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से गोल्ड ने ये जो एक रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अभी एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी बाकी है, उसको ब्रेक करना, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाता है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, आपने जरा ध्यान से तवज्जो समझना है। बहरहाल डेली बायस अगर हम देखें इसका, ठीक है, तो ट्रेडर्स ये हमें बाय में ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल अब हम यहां इसको 4 आवर में जाकर मजीद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये आपने तवज्जो से ज़रा देखना है जो मैं लेवल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये ट्रेडर्स, ये आपके सामने अब एक मेजर, अब अगर आप नोट करें तो एग्जैक्ट इसी जगह से गोल्ड ने रिजेक्शन ली है। ठीक है, इसी लेवल से, इसी जोन से 1981 से 1985 का ये जोन है, तकरीबन 35 से 40 पिप का ये जोन बनता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, तो यहां से हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। और अब जो है यहां पर आपको कुछ क्लियर चीजें नजर आएंगी इस जोन को लगाने के बाद, कि अगर यहां से 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है इस जोन को भी ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि 1985 का एक जोन है, 1983 कह लें, कोई इशू नहीं है, 1983, 1984, 1985 तकरीबन सारा यहाँ पर ये इसका एक जोन बन रहा है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, तो ये एक साइन होगा कि गोल्ड अब ऑल टाइम हाई जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर जाती है 4 आवर कैंडल, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, और याद रखिएगा यहाँ से जो कैंडल अब इसने इसको ब्रेकआउट करना है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करना है, तो फिर आपने रीटेस्ट के बाद यहाँ से बाय लेना है। मेरी बात आपने गौर से सुनी, रीटेस्ट के बाद। ठीक है, और हाँ, एक और बाइंग लेवल है, एक तो ये बाइंग लेवल है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, और फिर रीटेस्ट, और फिर आप यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय ले सकते हैं रिस्क रिवार्ड के मुताबिक। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है, कहाँ लगाना है वो आपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। ये एक नेक्स्ट एक जोन है, ठीक है, ये 4 आवर का, ये तकरीबन ट्रेडर्स 1961 से 1963 का जोन है, ये आप नोट कर लें इस चीज़ को। ये भी बाइंग एरिया है आपका। ठीक है, यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं अगर यहाँ मार्केट आती है और यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल मिलती है, फिर यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपके पास बाइंग एरिया ये वाला है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद, रीटेस्ट कर, रीटेस्ट के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, और या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करें रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। अभी इस कंडीशन में, इन लेवल्स में जहां पर इस वक्त मार्केट मौजूद है, यहां पर इस वक्त गोल्ड मौजूद है, आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहां में सेल करें। ठीक है, आप यहां से सेल कर सकते हैं, वो रिस्की हो सकता है, मार्केट दोबारा एकदम यहां से लिक्विडिटी होगी उसको ग्रैब करने की, दोबारा ऊपर यहां पे शूट कर सकती है। तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप बाइंग ही ढूंढें। ये एरिया होगा नंबर 1 1961 से 1963 का, और नंबर 2 आपका यहाँ से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, और फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। 1:2 रेशो, 1 to 1.5 रेशो में आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना पहला जो टारगेट है वो ये 2000 का भी, 2010 का भी रख सकते हैं ट्रेडर्स, ये भी अच्छा एक लेवल है, टारगेट 2010 का रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट इसमें 2020 का भी रख सकते हैं। ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं, वो आपके रिस्क रिवार्ड के मुताबिक डिपेंड करता है ना, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा आपने अपना रिवार्ड रखना है। 1 to 1 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकती है। ये था एनालिसिस कल के लिए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना एनालिसिस आपने ज़रूर करना है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, ये चैनल जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।